नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आर्या न्यूज के खबर दिखाने के बाद सीएमओ जांच करने फतेहाबाद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। खबर चलने के बाद असर हुआ कि आगरा के सीएचसी फतेहाबाद में फर्श पर पड़े मरीज के वायरल वीडियो पर तत्काल स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया है और लापरवाही मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं इसी मामले पर डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों की लापरवाही पर सीएमओ आगरा से 4 दिन में रिपोर्ट मांगी है। वीडियो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, आदेश दिया गया था जांच के लिए। इस संबंध में आज हम अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मेरे द्वारा यहाँ पे जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टा तो ये लग रहा है कि जो चिकित्सक इस समय ड्यूटी पे थे वो दूसरे चिकित्सक को बताकर चले गए। उस दौरान जब तक वो आए इस बीच ये पेशेंट आ गए हैं। बाकी लोगों का उस पेशेंट का बयान और जो पुलिस लेके आई उसका बयान लिया जा रहा है। संबंधित कर्मचारियों चिकित्सकों का भी बयान लिया जा रहा है और जो भी व्यक्ति या जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सुरक्षा भी यहाँ पे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ आगरा से ममता भारद्वाज हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि फर्श पर पड़े मरीज को इलाज नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो तड़प रहा था, लेकिन जब आर्या न्यूज ने यह खबर सख्ती से दिखाई तो अब स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है। ममता। बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि ये जो फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला था, जो कि कल ही ये वीडियो एक वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति फर्श पर तड़प रहा है हॉस्पिटल के अंदर। तो वहां जब वीडियो वायरल हुआ तो इसकी खबर आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई, जिसका कि बड़ा एक असर देखने को मिला है। जिस तरह की खबर को देखते ही डिप्टी सीएम ने ये जो आगरा सीएमओ है उनके लिए आदेश किया है और महज 24 घंटे के अंदर ही ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है कि डिप्टी सीएम के आदेश के बाद आगरा सीएमओ अरुण श्रीवास्तव फतेहाबाद सीएचसी पहुंचे और वहां तमाम जो वहां की व्यवस्थाएं थी उनका जायजा लेते हुए और जो कर्मचारी जो इसमें संलिप्त थे, जो वीडियो वायरल में जो लापरवाही जिन कर्मचारियों की डॉक्टरों के द्वारा जो की गई थी, जिस तरह के फर्श पर मरीज तड़प रहा था, तो उसके लिए जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। तो वहीं 4 दिन के अंदर डिप्टी सीएम ने सीएमओ आगरा से पूरी जांच के बारे में जो सब ब्यौरा है उसके मांगने की बात की है। जी बिल्कुल ममता, देखने की बात यह है कि एक तरफ जहां मरीज तड़प रहा था लेकिन उसको देखने और सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और आर्या न्यूज ने इसे प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया। एक तरफ जहां योगी सरकार बड़े बड़े वादे करती है जनता को स्वस्थ रखने के लिए, जनता को सुखी रखने के लिए, और दूसरी तरफ इस तरह का वीडियो वायरल होना, क्या लगता है प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़ा करता? बिल्कुल, प्रशासन के ऊपर ये बड़ा सवालिया निशान है, जहां एक और योगी सरकार तमाम वादे करती है और उनके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके साथ ये उनके द्वारा ये बराबर ये लापरवाही देखने को मिली है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जब आर्या न्यूज की जब खबर चली, उस खबर को देखने के बाद इसकी प्रमुखता के बाद में डिप्टी सीएम ने सीएमओ आगरा के लिए सख्त आदेश किया और मैं 4 दिन के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट मांगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद ममता, आपने हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा किया। तो आगरा से यह खबर है जहां पर एक मरीज तड़प रहा था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही आर्या न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद से डिप्टी सीएम ने इस पर संज्ञान लिया और मरीज को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। हालांकि इतनी निर्दयता किसी अस्पताल में जहां पर डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है और दूसरी तरफ इस तरीके का बर्ताव मरीजों के साथ, ये अच्छी बात नहीं। यूपी के रायबरेली में 24 घंटे के भीतर हुई 2 मुठभेड़ों के दौरान पकड़े गए 6 बदमाश मामूली नहीं है।
ईरानी गैंग के नाम से मशहूर इसके सदस्य पूरे भारत में फैले हैं। इनके अपराध का जो तरीका है वो टप्पेबाजी है। कहीं ये पुलिस वाले बन जाते हैं तो कहीं ये नग बेचने वाले या जौहरी के तौर पर अपनी पहचान बताते हैं। इस गैंग का एक सदस्य तो देश के बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल के रिपोर्टर के तौर पर भी खुद को पेश करता रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 100 साल पहले ईरान मूल के इनके पूर्वज अफगानिस्तान के रास्ते मध्य प्रदेश के भोपाल में बस गए थे। हाल ही के दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से टप्पेबाजी में पकड़े गए बदमाश इसी गैंग से संबद्ध मिले। पुलिस एंगेजमेंट में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त पठान अली और राहुल सक्सेना ये गोली से घायल हो गए। उस एंगेजमेंट में हमारा एक पुलिस का कांस्टेबल भी घायल हुआ जो खतरे के बाहर है, और इनके साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये पूरा गैंग जो है एक बड़े गैंग के नेटवर्क का पार्ट है। इसी गैंग के 2 व्यक्ति जिनका नाम निसार हुसैन और ताहिर अली है, ये परसों पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए थे। इनकी भी गोलियाँ लगी थी। ये गैंग जो है ये ईरानी गैंग के नाम से मशहूर है, और ये लोग सिर्फ इस जनपद में नहीं, आसपास के कई जनपद। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के निर्देशन पर जिला अध्यक्ष श्री राम पटेल के नेतृत्व में कचहरी परिसर में बने अंबेडकर पार्क में तिरंगा शाखा आयोजित की गई, जहां तिरंगा शाखा लगाकर संविधान को पढ़कर जनमानस को प्रेरित किया गया। जानकारी के अनुसार हर जनपद, शहर, गांव, गली में तिरंगा शाखा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाबा साहेब की मूल भावना को जन जन तक पहुंचाना है। तिरंगा शाखा का आयोजन पूरे जनपद में प्रत्येक विधानसभा में किया गया, और फतेहपुर में भी शादीपुर, बुद्धा पार्क, अम्बेडकर पार्क और आबू नगर, तहसील चौराहा। तिरंगा शाखा में संविधान के उद्देश्य का पढ़कर सभी को सुनाया गया, और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित हमारी संविधान की पुस्तक को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब के विचारों से सबको अवगत कराया गया, और प्रत्येक सप्ताह रविवार को अलीगढ़ में बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। वहीं नमाज के वक्त उठे लाखों हाथों ने मुल्क में चैनो अमन की दुआ मांगी है। वहीं नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए कानून व्यवस्था दुरुस्त रही। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ आरएएफ और पीएसी सहित अन्य पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। आपको बता दें कि बकरीद को लेकर बीते सप्ताह से जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां कराई जा रही थी। साथ ही डीएम एसएसपी के निर्देशानुसार थानों और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील भी की जा रही थी। देखिए, ये अलीगढ़ की शाहजमाल ईदगाह है, जहाँ पर अभी शांतिपूर्वक सभी मुसलमान भाइयों ने और नमाज पढ़ी है। नमाज अभी जस्ट ख़त्म भी हो गई, और इसमें पुलिस प्रशासन और नगर निगम की तरफ से हर तरह की साफ़ सफाई से लेकर पीने के पानी और जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी वो सारी व्यवस्थाएं की गई थी। कहीं कोई समस्या नहीं थी और सकुशल संपन्न हो गई। मैं भाई मोहब्बत का पैगाम दूंगा, प्यार मोहब्बत का, अमन के लिए, और सबको ये ईद की मुबारकबाद पेश करूंगा। अपने अहली वतन को, बिरादरान वतन को भी मुबारकबाद, समझिए ना। और ये दुआ करूंगा अल्लाह से, तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, हमारे मुल्क में अमन कायम रहे और किसी किस्म का कोई पोशाक पैदा न हो। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा। सभी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया। इन सभी का कहना है कि बदलाव के जिस वक्त का हम इंतजार कर रहे थे वो आ गया है।
वहीं इन सबके बीच राष्ट्रपति ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, बढ़ती हिंसा को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के अनुसार रविवार को श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर धावा बोलकर उनकी हवेली के अंदर करोड़ों रुपए बरामद करने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें प्रदर्शनकारियों को बरामद किए गए नोटों की गिनती करते हुए दिखाया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार 2 साल के बाद होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए निर्धारित मार्गों पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रही है। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन इसे सुनिश्चित करने के लिए मांस व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं। 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कांवड़ यात्रा रूट की सड़कों को साफ करें और खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के अलावा रोशनी व्यवस्था, स्वच्छता और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र संकट के बाद अब गोवा में कांग्रेस विधायकों में टूट की आशंका जताई जा रही। बताया जा रहा है कि पार्टी के 9 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पार्टी किसी भी तरह की टूट से इनकार कर रही। बता दें कि गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं। यदि 9 विधायक बीजेपी में आते हैं तो कांग्रेस के पास केवल 2 विधायक रहेंगे। गोवा में कांग्रेस के कई विधायक सत्ता में आने और बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए गोवा के डेस्क प्रभारी दिनेश गुंडू राव समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे पूरी तरह से अफवाह बताया। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि पणजी के एक होटल में पार्टी के 11 विधायकों के साथ शनिवार की बैठक का अनुमान से कोई लेना देना नहीं था। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां नेपाल के कारोबारियों की रेकी कर उनके गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आने पर लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देने वाला एक गिरोह सक्रिय था। यह संगठित गिरोह गोरखपुर जनपद में लूट और डकैती की लगभग 10 घटनाओं को अंजाम दे चुका था। 4 अप्रैल 2022 को कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत रुस्तमपुर के रहने वाले शैलेंद्र कुमार 4,60,000 रुपए लेकर अपने घर रुस्तमपुर जा रहे थे। शाम करीब 7 बजे के आसपास घर से पहले ही 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें जबरन रोककर उनके हाथ से पैसे वाला बैग छीनकर फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है। अपराध एवं अपराधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में आज थाना कैंट एवं सर्विलांस सेल द्वारा एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है, जिसमें एक 25,000 के इनामी जो लूट एवं डकैती के जैसे संगीन अपराधों में यहाँ से मफरूर चल रहा था, उसका नाम सुनील उर्फ बहादुर है। ये मोहरीपुर थाना चिलोताल का रहने वाला है। ये लोग एक ऐसे संगठित गिरोह के सदस्य हैं जो नेपाल में रेकी करते हैं व्यापारियों की, एवं नेपाल से जब व्यक्ति गोरखपुर या अगल बगल के जनपद में आता है तब उनकी रेकी कर उनसे लूट और डकैती का प्रयास करते हैं। इस अपराधी पर 10 मुकदमे हत्या के प्रयास एवं लूट एवं डकैती के दर्ज हैं। गोरखपुर में लूट हुआ था, कोई घटना का खुलासा हुआ? गोरखपुर में इन्होंने थाना रामगढ़ ताल में कैंट के बॉर्डर पर रुस्तमपुर में एक लूट की घटना इसी साल की थी, जो कि बाद में डकैती में तरमीम हुई एवं 4,60,000 की लूट थी एवं उसमें जिला सहकारी बैंक लिमिटेड फैजाबाद के सभागार कक्ष में कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश के संबंध भारतीय मजदूर संघ की हाई पावर कमेटी और 16 जिला सहकारी बैंक यूनिट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सहकारी बैंक कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि प्रमुख रूप से प्रदेश के समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग रखी गई और कंप्यूटराइजेशन में हो रहे घोटाले की जांच और डीजीएम के कैडर को तत्काल समाप्त करने की मांग भी की गई है। मांग मेरी 2 साल 3 साल से लगातार चल रही है। मांगे हमारी पूरी नहीं की जा रही है।
आज की बैठक तो अब निर्णय की बैठक है। आज बैठक में सभी ने निर्णय लिया है कि आंदोलन किया जाएगा। सिर्फ बैठक में भी डेट नहीं डिसाइड हुआ है, अभी भोजनावकाश के बाद डेट फाइनल कर दिया जाएगा। हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं। सभी बैंक बंद होंगे। क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय लिए गए हैं कि जो परिपत्र 6-7 जनवरी 2022 को जारी हुए हैं वेतन परिक्षण संबंधी, उसको तत्काल पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। SLIC समाप्त किया जाए। DGM के कैडर को समाप्त किया जाए। अगर ये नहीं किया जाता है तो हम अभी सरकार विभाग को पत्र देंगे, कल सप्ताह भर का समय देंगे। कानपुर के शास्त्री नगर के 141 से 146 ब्लॉक की जनता ने रविवार को बीजेपी पिछड़ा मोर्चा बुंदेलखंड के उपाध्यक्ष संजय विश्वकर्मा के ऊपर गली में कब्जा करने का आरोप लगाते हुए सड़क पर धरना दिया। धरना पर बैठी महिलाओं ने बताया कि गली बंद होने के कारण कई सालों से इस गली की सफाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोग अपने घरों के आंगन में खड़े तक नहीं हो पाते और गंदगी की वजह से आए दिन लोग घरों में बीमार पड़ रहे। उन्होंने बीजेपी नेताओं और अधिकारियों को घेरने की धमकी देते हुए अधिकारियों से जल्द ही समस्या का निदान करने की अपील की। वहीं संजय विश्वकर्मा ने फोन पर बताया कि हमारा उस जगह से कोई लेना देना नहीं है। भैया हमारे क्षेत्र का है, हमारे गलियां बहुत गंदी हैं, जो 20 सालों से नहीं हो रहा है। घर की बहुएं हमारे खाना नहीं बना पा रही, आंगन में खड़ी नहीं हो पा रही। बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है वजह से ये गंदगी। गली में रास्ता बंद हो गया है। संजय विश्वकर्मा जी ने एक जो रास्ता बंद करके रखा हुआ है। संजय विश्वकर्मा जी किस पार्टी से हैं? ये बीजेपी की पार्टी से। बीजेपी की पार्टी से मैं भी हूँ। हमारे बीजेपी पार्टी में स्वच्छता अभियान चल रहा है। घर घर सफाई का कूड़ा उठाना, गलियां साफ करना सब हो रहा, जिसमें से वो रोड़ा बने हुए हैं, हमारी गलियों को साफ नहीं होने दे रहे। ये हमारी पार्टी की भी छवि खराब है। आपने क्या किसी पार्टी के उच्च अधिकारी? मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ लाजपत नगर से। मैं खुद महिला मोर्चा से हूँ, मगर मैं भी जैसे आज खड़ी हुई हूँ तो ये सामाजिक कार्य है। सभी लोगों को सफाई में, जब हम लोग एक स्वच्छता अभियान करते हैं तो पूरा क्षेत्र मोहल्ला सब मिलकर गलियाँ सड़क द्वार सब काट करते हैं। ये तो हमारे घर की गली है, फिर हम इसमें क्यों नहीं साथ दे रहे हैं भाई? जब आप स्वेच्छा से आप तैयार हो कि हम गली साफ होनी चाहिए, तो मेरा भाई अब बीजेपी के नाते या तो वहीं यूपी के रायबरेली में उस समय हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक दिन से लापता युवक का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। मृतक युवक का नाम हिम्मत बताया जा रहा, जो कि कालू जलालपुर थाना सलोन का रहने वाला है। जैसे ही पुलिस को घटना की सूचना मिली, तुरंत पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी पूरी घटना का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिनर डिप्लोमेसी से यूपी के सियासी समीकरण बदलते दिख रहे। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के दौरे के मौके पर इस डिप्लोमेसी ने यूपी में नए राजनीतिक समीकरणों की नींव रख दी है। सपा की अपने दोस्तों से बढ़ती दूरी का लाभ उठा बीजेपी ने उनसे नजदीकियां बढ़ा ली हैं। नतीजा ये हुआ कि सीएम योगी से नाराजगी के नाम पर बीजेपी का दामन छोड़ने वाले राजभर उन्हीं योगी के बुलावे पर दौड़े चले आए। शिवपाल के सुर तो चुनाव बाद से ही गैर सपाई थे। इस डिनर डिप्लोमेसी को 2024 के गुना गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के गांव मूसेपुर में दो पक्षों के बीच चली आ रही आपसी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष की खबरें सामने आ रही। बता दें कि एक दिन पहले ही भूरी सिंह के बेटे की कपड़ों और जूतों की दुकान में लाखों रुपए की चोरी हुई थी, जिसमें दुकानदार स्वामी ने गांव के पूर्व प्रधान पक्ष समेत 3 लोगों पर चोरी की आशंका जताते हुए मुकदमा लिखवाया था। चोरी के आरोप के चलते पूर्व प्रधान के पक्ष ने दुकानदार पर सुबह होते ही फायरिंग कर दी। कई राउंड किए गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले और पथराव भी हुआ, जिसमें एक युवती राधा और उसके पिता 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की भी बात कही गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में करीब 5 लोगों को गिरफ्तार
किया गया है। ये कल हमारी दुकान लूट ली सब, 5 लाख रुपए को माल लूट लो इन बदमाशों ने। हमने रिपोर्ट करी, पुलिस ने उठा के ले गई और पुलिस ने उठा के ले गए बाद में और कुछ रुपया लेके वो पुलिस ने छोड़ दिए। आज हम पर सब ने गोली मार दी, हमारी 2 बेटी की और हमारे भाई की हत्या कर दी। अच्छा, कितने राउंड फायरिंग की थी उन लोगों ने? कम से कम ना फायरिंग तो कोई पता ना, पुलिस के सामने भी गोली चली है। अच्छा, पुलिस के सामने गोली चली है। क्या लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों ने मौत हुई, हमारी बेटी राधा की। अगली खबर आगरा से है, जहां आगरा में झमाझम बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी। बारिश से जहां उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं शहर भर में जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हो रहे। मौजूदा हालात के मद्देनजर निगम के पार्षद राहुल चौधरी ने सड़क पर भरे पानी में खड़े होकर महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टी फुंडे को नए आगरा की हकीकत की तस्वीरें दिखा अपना वादा याद दिलाया और हाथ में तख्ती लेकर पार्षद ने जनता की परेशानी को दूर करने की नगर निगम से अपील की। आगरा स्मार्ट सिटी के दावों की बारिश ने हवा निकाल दी है। बड़े दावे करते थे शहर की जनता के लिए कि हम जलभराव नहीं होने देंगे। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये वार्ड 41 के बालाजीपुरम अलवतिया रोड का नज़ारा है। ये सड़क पूरी तरीके से छोटी सी इस बारिश में इसमें भयंकर जलभराव हो गया है। लोगों को आवागमन में कितनी परेशानी हो रही है ये आप देख सकते हैं। लेकिन अपना नाम शहर में चमकाने के लिए नवीन जैन ने आगरा को इस जलभराव में रहने के लिए आगरा वासियों को मजबूर कर दिया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का लखनऊ के पिपरा घाट पर रविवार दोपहर को अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटे प्रतीक यादव ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस मौके पर मुलायम सिंह के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित बड़ी संख्या में सपा नेता, कार्यकर्ता और परिजन मौजूद रहे। बता दें कि साधना गुप्ता का शनिवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उनके अंतिम दर्शन किए। तो वहीं आगरा से खबर है, जहां पर चोरों को असफलता हाथ लगी है। दरअसल एक एटीएम को चोरों ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन फिर भी सुरक्षा की आधुनिक तकनीकी का उपयोग होने के कारण चोरी करने में असफल रहे। तो वहीं जब आसपास के क्षेत्रवासियों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी, तो वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है। क्षेत्र में श्यामा मोड़ के पास एक एटीएम है जो कि इंडिया वन कंपनी का है और उसे कल रात्रि कुछ चोर उखाड़ कर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो ले नहीं जा पाए हैं। मौके पर पूरी पुलिस की टीम है और इसकी गहनता जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो लोग कौन है। जो लोग भी आए थे वहाँ पे चोरी करने के लिए, उन्होंने पहले कैमरे को तोड़ा है और उसमें, लेकिन फिर भी हम लोग उसका फुटेज रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं और उससे हम लोग। अगली खबर एटा से है, जहां यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर एक विवाहिता का शव लटका मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। बता दें 10 साल से मृतक महिला अपने पति बच्चों के साथ महाराणा प्रताप के नगर में सैयद वाली गली में किराए पर रहती थी। मृतक महिला अपने पति के साथ बीती देर शाम अपने गांव लोया बादशाहपुर से 13वीं की दावत खाकर घर लौटी थी। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में रोचक समीकरण देखने को मिल रहे। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के कई दलों ने भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने का फैसला लिया है। सबसे पहले बसपा ने इसका ऐलान किया है। समाजवादी गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी ऐसे संकेत दिए हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव के चाचा और सपा से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने भी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सपा कोटे से चुने गए शिवपाल सिंह यादव की विधायकी जा सकती है? और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।